बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं सफर में हूं अलीपुर में और जलालपुर में। कवरेज के बाद मैं वापस आ रहा हूं और मैं मुल्तान में जिस ट्रक होटल के ऊपर रुका जहां पे मैंने और मेरी टीम ने खाना खाया, तो क्रिकेट मैच वहां पे चल रहा था। तो हमारे कैमरामैन जो थे उन्होंने कहा जी मैंने मैच देखना है, तो यहां बैठ के खाना खाया। तो हम टीवी के सामने बैठ गए, तो वो देख रहे थे मैच। मेरी भी नजर गई, उस वक्त पाकिस्तान के खिलाड़ी यूं जा रहे थे कि तू चल, और मैं आया। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया से हार गई है, और सच्ची बात तो ये है कि ये कोई मैच नहीं था, ये इंडिया की जीत की एक एकतरफा कार्रवाई थी। अब मैं आपको सिर्फ एक जुमला कह के अगली बात करना चाहता हूं। आज बहुत बुरी चीजें हमने देखी। पहली बुरी चीज ये थी कि टॉस के बाद जो है इंडियन क्रिकेट टीम ने, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है उन दोनों ने, सलमान आगा ने और जो यादव है उसने, सूर्य यादव जो है, ये सूर्य कुमार जो उसका नाम है, उन्होंने आपस में हाथ नहीं मिलाया। ये एक आम प्रैक्टिस है, नंबर 1। नंबर 2, जब खेल खत्म हुआ तो जीत हार अपनी जगह पे होती है, लेकिन उमूमन प्रैक्टिस ये है कि खिलाड़ी आपस में हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे से वो हैंडशेक करते हैं या अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इंडियन टीम ने उस वक्त भी नहीं मिलाया, और पाकिस्तान के जो कोच है माइक हसन, उन्होंने बताया कि हमारी टीम भारत की टीम के साथ हाथ मिलाने को तैयार थी, हमारे खिलाड़ी गए भी, मगर जो भारतीय खिलाड़ी है वो चेंजिंग रूम में जा चुके थे, और उनके मुताबिक मैच का इस तरह से इख्तिताम होना एक अफसोसनाक है। लेकिन उससे भी जरा ज्यादा, जैसे ही ये मैच खत्म हुआ तो फिर पाकिस्तान के कप्तान जो सलमान अली आगा है वो इख्तितामी तकरीब के अंदर नहीं गए। इतलात के मुताबिक वो इसलिए नहीं गए कि वो, उन्होंने जो वहां पे उनका रवैया था इंडियन कप्तान का और इंडियन टीम का, उस चीज को देखते हुए उन्होंने ये काम किया। लेकिन उससे जरा ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि वो तो नहीं गए, लेकिन जो सूर्य कुमार यादव हैं उन्होंने वहां पे बातचीत की, जो पोस्ट मैच सेरेमनी होती है वहां पे, और उन्होंने भी, और उनके बाद जो बीसीसीआई है उसने वहां पे एक पॉलिटिकल कमेंट किया है। आमतौर पे ये होता है कि खेल के अंदर आप सियासत को नहीं लेके आते। अब इंडिया को तकलीफ ये है कि वो पाकिस्तान से एक जंग हार गया है, और उसके 6 जो जंगी तैयारे हैं वो पाकिस्तान के शाहीनों ने गिराए हैं। हमें अपनी एयरफोर्स के ऊपर बहुत फख्र है, उन्होंने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। तो उन्होंने जनाब ये कहा कि हम पहलगाम हमले के मुतासरीन के साथ खड़े हैं। इंडिया को क्या कहा जाए कि उल्लू के पठो, हम भी मुतासरीन के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान पहले दिन से उसको कंडेम कर रहा है। कोई इंसान बेगुनाह किसी भी जगह के ऊपर मारा जाए, वो इंडिया में हो, वो पाकिस्तान में हो, दुनिया के किसी कोने में भी हो, वो काबिल मजम्मत है। और पाकिस्तान का पहले दिन से ये स्टैंड है, जो उसूली स्टैंड है। तो वो इमरान खान के बकौल मोदी को उसका गुरूर उसको मरवा गया। मसला ये हुआ, तो उनका जी हम अपनी जीत को मुसल्लह अफवाज के नाम करते हैं। आप पाकिस्तान क्रिकेट मैच कितने कोई पहले इंडिया से बड़े इवेंट्स के अंदर जीतता आया, हमें इसका पता है। आपने इंडियन टीम के अपनी जीत फौजियों के नाम कर लिया तो उससे आपके तैयारे वापस आ जाएंगे, उससे मोदी का कद बहुत बड़ा हो जाएगा, उससे ये दुनिया मान लेगी कि इंडिया जीत के। कोई नहीं मानेगा, अमेरिका आपका इत्तेहादी भी मानने को इस चीज के लिए तैयार दिखाई नहीं देता। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आईसीसी का इवेंट नहीं है, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है ये एसीसी का इवेंट था। और अगर वहां पे चीजें हुई हैं, और उसका जो सदर या उसका चेयरमैन है वो मोहसिन नकवी है, और मोहसिन नकवी ने, एक तो ये उसकी नाकामी है कि आपके होते हुए जो वहां पे एशियन क्रिकेट काउंसिल का ये पोर्टफोलियो, जो वो प्लेटफॉर्म है, वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है। इसके ऊपर आपको जवाब देना चाहिए। नंबर 2, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी है, जो आपने बेड़ा गर्क किया, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मोहसिन नकवी ने वो काम किया है जो हमारे बदतरीन दुश्मन नहीं कर सके, कि पाकिस्तान की कौम की लाताल्लुकी पैदा कर दी है उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। लेकिन मैं एक जुमला आपके सामने जरूर दोहराना चाहता हूं, जो समराइज हो जाएगी पूरी कहानी, कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो अभी बनी हुई है, जिसमें से आपने बाबर और रिजवान को निकाल दिया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम उतने ही मेरिट के ऊपर बनी हुई है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम उतना ही मेरिट के ऊपर मैच खेली है जितने मेरिट के ऊपर मोहसिन नकवी को इस मनसब के ऊपर बिठाया गया है। तो मोहसिन नकवी जो सेनेटर भी हैं, मोहसिन नकवी जो वजीर दाखिला भी है, मोहसिन नकवी जो क्रिकेट के चेयरमैन भी हैं, और वो क्यों है? इसलिए कि वो बड़े साहब की आंखों का तारा है। तो साहब को बहुत मुबारक हो कि आपके हीरे ने एक और फतह हासिल कर ली है, और इल्ला माशाल्लाह ये चमन में जो मुकम्मल तबाही है वो आपका हीरा लाके रहेगा। और पाकिस्तान जो एक इवन आज मैंने एक और चीज देखी कि जो इंडियन तमाशाई थे वो भी कुछ बात करते हुए दिखाई दिए
कि वो भी मायूस थे, और वो मायूस क्यों थे? वो इसलिए मायूस थे कि ये उनके मुताबिक हमें इस तरह की उम्मीद नहीं थी, बहुत इजी मैच था। और अब मसला ये है कि लोग एक टिकट खरीदते हैं और उनका ख्याल ये होता है कि वो इस मैच में आए हैं तो इस मैच में से जो है उनको कोई एंटरटेनमेंट मिलेगी या एक मैच तगड़ा किस्म का होगा तो वो उसमें से कुछ निकाल पाएंगे। अब ये तो हो गई वहां की बात जो वहां पे सियासत खेली गई है, लेकिन इसमें एक सियासत की बात और है, वो अली अमीन गंडापुर से मुतालिक है। मैंने आपको दिन में बताया था कि अली अमीन गंडापुर को लेकर बहुत कंट्रोवर्सीज हैं, उनकी पार्टी ये कह रही है कि उन्होंने ये बात की, लेकिन एक सवाल ये भी है कि इमरान खान उनसे ये कहते हैं कि आप मेरे से मुलाकात करने आए, लेकिन गंडापुर साहब उनसे मुलाकात करने नहीं जाते। पता नहीं गंडापुर साहब रास्ता भूल गए डयाला का, या उन्हें पता नहीं है डयाला कहाँ पे है। तो अब आज मैं खबर देख रहा था, मेरे सामने आई कि अली अमीन गंडापुर जो है वो चेयरमैन सेनेट, जो साबिक चेयरमैन सेनेट है सादिक संजरानी, वो बने तो इमरान खान के दौर में थे, और जिस तरह बने, चले अब तो तहरीक इंसाफ मानेगी कि उसमें किसका रोल था, और वो तहरीक इंसाफ के नहीं थे सादिक संजरानी, ये सब बात जानते हैं। वो बाप पार्टी के थे और एस्टैब्लिशमेंट को लेके आई थी। मुझे याद है हासिल बजिंजो मरहूम अल्लाह ताला ने गरीक रहमत करे, तो उन्होंने क्या कहा था उनसे कि जब वो इलेक्शन हुआ और उनको जिस तरह उनके वोट भी ज्यादा थे, जब हाथ खड़े किए तो उनके वोट ज्यादा थे, और जब हम काउंट किए तो वोट उनके कम थे। तो मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ, जब हम आज उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ दो नंबरी हो रही है, उनका हक मारा जा रहा है, तो हम खुल के, मैं कहता हूं, उनके साथ ज्यादती हो रही है। और हमें सच को सच ही कहना चाहिए और झूठ को झूठ कहना चाहिए, लेकिन ये भी मानना चाहिए कि अपनी माजी की गलतियों से भी सीखना चाहिए। ये वही सादिक संजरानी, खैर फिलहाल इशू ये नहीं है। इशू ये है कि सादिक संजरानी के वालिद साहब जो हैं उनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। बुजदार साहब मुझे नजर आए, वो ताजियत के लिए गए हुए थे। अब तो आजकल कुछ ठेकों वेकों की बातें भी हो रही थी, गालिबन कोई माइंस के जो ठेके शेके फवाद चौधरी गालिबन बता रहे थे कि आजकल संजरानी साहब और बुजदार साहब मिलकर ले रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अली अमीन गंडापुर आज उनके घर गए हुए थे और उनके वालिद की इंतकाल के ऊपर ताजियत कर रहे थे। जरूर करनी चाहिए, मैं इस चीज के बिल्कुल भी हक में नहीं हूं कि आप कोई ऐसी चीजों को करें। हमें जरूर एक दूसरे के दुख दर्द बांटने चाहिए, और खासकर खुशी जो होती है वो तो आपको कोई बुलाता है ना तो आप जाते हैं, गम के ऊपर कोई आपको बुलाता नहीं और आपको जाना पड़ता है। लेकिन एक सवाल ये है कि उसके गम के ऊपर तो आप बिन बुलाए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, काबिल तारीफ है, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा। लेकिन आपका लीडर, जिसके बकौल आप वजीर आला बने हुए हैं, जिसके बकौल ये असम्बली बनी हुई है, जिसकी बदौलत आप सबको वोट्स मिले हुए हैं और आप लीडर बने हुए हैं, वो आपको बार बार कह रहे हैं कि भाई मेरे से आके मिलो, और आप मिल नहीं रहे। किस लिए? कि वो फिर नुसरत जावेद साहब के बकौल, फिर मुझे वो तज्जिया दुरुस्त उनका हुआ ना, जिसमें वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर को पता है कि इमरान खान से मिलेंगे तो ये मुलाकात उनकी आखिरी साबित होगी। सो वो टाइम अवेल कर रहे हैं कि जितना मुमकिन हो सकता है वो उतना टाइम लें और वो मुलाकात ना करें। तो मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। गंडापुर साहब को ये नहीं करना चाहिए, उनकी पार्टी के लिए भी ठीक नहीं है, उनके लिए भी ठीक नहीं है। उनको खुले दिल के साथ जाना चाहिए, और इमरान खान के सामने अगर कुछ सवालात है वो उनसे कर लेंगे, और इनके कोई जहन में कोई बात है तो उनको जस्टिफाई कर देंगे, तो मसला हल हो जाएगा। तो ये अब तक के अपडेट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।